जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉपलर रडार्स के बारे में। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये जो डॉपलर रडार है ये किस प्रकार का रडार है, ये क्या चीज़ ट्रैक करता है और ये किसके अंडर आता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है और भारत में कितने टोटल डॉपलर रडार हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे भारत देश में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आईएमडी भी होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। तो अगर हम आईएमडी की बात कर ले तो आईएमडी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और ये हमारे मौसम और अर्थक्वेक के बारे में बात करता है। जैसे हमारी मौसम का हलचल क्या है, कौन सी इलाके में कैसी मौसम आने वाली है, या सुनामी आने वाली है, या अर्थक्वेक आने वाली है, या बादल फटने वाले हैं, ऐसे सब मौसम के बारे में बात करता है। तो ये भी जो डॉपलर रडार है ये भी आईएमडी के अंदर आएगा। तो 2021 के जनवरी में जो यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस है, उन्होंने एक्स बॉन्ड डॉपलर वेदर रडार बिल्ड किया है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है DWR, जो कि मौसम की जानकारी दे सके, वो भी हिमालयाज़ के रीजन में जहाँ पे पर्वत है वहाँ पे मौसम की जानकारी दे सके कि कौन से टाइम पे कैसा मौसम रहता है और मौसम की जो चेंजेस है उसके बारे में बता सके। तो हमारे देश में जो आईएमडी है उसके द्वारा जो रडार यूज़ किया जाता है वो एस बॉन्ड रडार, सी बॉन्ड रडार और एक्स बॉन्ड रडार यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो वेदर ट्रैक कर सके। क्लाउड, अगर बादल मान लो कि फट रहा है या नहीं, इसके बारे में ट्रैक कर सके, या तो कहीं पे रेनफॉल हो रहा है उसके बारे में ट्रैक कर सके। और ये तकरीबन 500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। तो आपको पता होगा कि जो बादल फटते हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो और बादल फटने का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत पहले मिल नहीं पाता है। तो ये रडार 4 घंटे पहले अगर बादल फटता है तो उसका इन्फॉर्मेशन दे सकता है। हाँ, बट इसके पहले नहीं दे सकता, बट 4 घंटे पहले दे सकता है, ताकि वहाँ की जो व्यवस्था है उसको सही किया जा सके या फिर वहाँ से लोगों को हटाया जा सके दूसरी जगह, जिससे ज़्यादा जान माल की क्षति ना पहुँचे। हम इसके देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर ये जो रडार है उसको यूज़ में क्या लाया जा सकता है। तो जितनी भी मौसमी विभाग है, मौसम विज्ञान, जितनी भी चीज़ें आती हैं मौसम विज्ञान के अंदर, उन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर ट्रैक करना हो मौसम के बारे में, किसी भी चीज़ को, जैसे बारिश हो गया, सुनामी हो गया, या बादल फटने का हो गया, या हेवी रेन का हो गया, कैसे भी मौसम विभाग के बारे में अगर जानकारी करने हो तो ये उसका इन्फॉर्मेशन 4 घंटे पहले दे देता है। और ये हर एक 10 मिनट के बाद अपडेट करता है, हर 10 मिनट पे एक बार अपडेट करता है मौसम के बारे में। ये जो रडार है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है, जिससे कि वो लोकेशन और डिस्टेंस ट्रैक कर सके, क्योंकि आखिर जो मौसम है वो अभी आने में कितना टाइम लगेगा, उसका लोकेशन अभी कहाँ है और कितने दूर पे है। जो भारत का पहला डॉपलर रडार था वो 2005 में स्टेबलाइज़ किया गया था, वो भी चेन्नई के अंदर। और अभी जो भारत में टोटल 27 डॉपलर रडार हैं। डॉपलर रडार डॉपलर इफ़ेक्ट के सहारे जो अति सूक्ष्म तरंगें होती है उसका भी पता लगा सकता है। जैसे कि अति सूक्ष्म तरंगे, जैसे कि कहीं दूर बारिश हो रही है और उस साइड से हवा चल रही है, तो जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें होती है जो किसी और दिशा में चली जाती है हवा चलने की वजह से, तो जो डॉपलर इफ़ेक्ट होता है उससे जाके वो अपनी तरंगे छोड़ता है, जिससे कि वो अति सूक्ष्म बारिश की जो बूंदें भी होती है उससे जाकर टकराता है, और जिससे वापस में जो वेव आती है वहाँ से, जिससे वो पता लगा सकता है कि वो आखिर बारिश की जो डिस्टेंस है वो कितने दूर पे है, उसकी तीव्रता क्या है, वो किस दिशा से आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेव क्या है। तो इस सब बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी टकराती है तो वहाँ से वापस ज़रूर आती है, भले ही कम मात्रा में आती है, क्योंकि कुछ जो होता है वो सामने वाला ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वेव तो हल्का फुल्का भी वापस आता है, बट आता है। जैसे कि आप सबसे ज़्यादा चिकनी चीज़ पे अगर कोई चीज़ टकराती है तो वो पूरा का पूरा वापस आ जाता है। जैसे कि आईना के ऊपर आप फ्लैश जलाओगे तो वो पूरा वापस आ जाएगा। तो वैसे ही हर चीज़ के अंदर से जो ऑब्जेक्ट है वो लौट के आता है। लाइट हम हर चीज़ के अंदर जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है। तो उस वेवलेंथ के जरिए ये पता लगा सकता है कि वो कितने दूरी पे है। और अगर डॉपलर रडार पे पॉजिटिव फेज शिफ्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब कि है जो मौसम है, जो बारिश है या जो कुछ भी है वो नज़दीक आते जा रहा है। और अगर निगेटिव शिफ्ट इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो है मौसम से रिलेटेड जो चीज़ है, या बारिश हो गया या हवा हो गया, वो दूर चले जा रहा है रडार से। अब देख लेते हैं कि जो डॉपलर रडार है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला तो होता है एल बॉन्ड, दूसरा होता है एस बॉन्ड, तीसरा होता है सी बॉन्ड, चौथा होता है एक्स बॉन्ड, और जो पाँचवा होता है वो होता है
के बॉन्ड, तो मतलब टोटल 5 प्रकार के होते हैं। और अगर एल बॉन्ड की बात कर ले तो वो 1 गीगा हर्ट्ज तक काम करते हैं, और एस बॉन्ड की बात कर ले तो वो 2 से 4 गीगा हर्ट्ज के बाद तक काम करता है। अगर सी बॉन्ड की बात कर ले तो वो 4 से 7 गीगा हर्ट्ज के तक काम करता है। और अगर एक्स बॉन्ड की बात कर ले तो वो 8 से 10 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का काम करता है। और अगर के बॉन्ड की बात कर ले तो वो 10 से 18 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डॉपलर रडार के बारे में थोड़ा बहुत। तो आई थिंक मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।